साथियों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द मॉन्स्टर। बड़ी बेहतरीन मूवी है, एंड तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत में हमें एक 10 साल की छोटी सी लड़की को दिखाई जाता है। इसका नाम लीसी होता है और अपने घर पर ये अकेली ही बैठी है। वो अपने घर के काम कर रही थी और अपने मदर कैथी का उठने का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब उसकी मॉम नहीं उठती तो वो अपनी मॉम को उठाती है। लीसी अपनी मॉम से कहती है कि आपने तो 8 बजे का उठने का कहा था, अब तो 9 बज चुके हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीसी अपने फादर के घर जा रही है क्योंकि उसकी मॉम कैथी और उसके डैड का डाइवोर्स हो चुका है और इन दोनों बेटी और माँ के बीच हमेशा से नोकझोंक होती रहती थी। लीसी को लगता है कि उसकी मॉम एक अच्छी मॉम नहीं है, इसलिए वो अपने फादर के घर जा रही है। और लीसी के मॉम को भी पता था कि लीसी अब वापस नहीं आएगी। दरअसल लीसी अपने मॉम की ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की आदत से काफी परेशान थी। लीसी अपनी मॉम का इंतजार करती रहती है और शाम के 5 बज रहे थे और उसकी मॉम आती है और उसे कहती है कि मैं दोबारा सो गई थी। और इसके बाद ये दोनों उनके सफर पर निकल पड़ते हैं। ये दोनों रास्ते में एक जगह पर रुक जाते हैं जहाँ पर कैथी उसको एक घड़ी देती है। लीसी उसे कहती है कि ये तो ग्रैंड मदर की घड़ी है। लीसी की मॉम उसे कहती है, हाँ पर ये तुम रख लो, मैं जानती हूँ कि तुम दोबारा लौट कर नहीं आओगी। लीसी कहती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। कैथी उसे कहती है कि मैं जानती हूँ। अब यहाँ पर इन्हें ड्राइव करते करते रात के 12 बज चुके थे। कैथी उसके बेटी से कहती है कि क्या वक्त हुआ है और वो कहती है कि 12:30 बज गए हैं। और तभी इनके गाड़ी का टायर फट जाता है और कैथी के हाथों से ये गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और इनके सामने एक उल्फ यानी कि भेड़िया होता है और इनकी गाड़ी उससे जाकर टकराती है। लकीली इनकी जान तो बच जाती है, मगर कैथी के माथे पर चोट लगने की वजह से वो घायल हो जाती है। अब लीसी एक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर कहती है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, मेरी मॉम घायल हो चुकी है और हमें मदद की बहुत जरूरत है। अब हेल्पलाइन वाले उन्हें बताते हैं कि हम जल्दी से वहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर लीसी और कैथी इस सुनसान सड़क पर फंसे हुए थे जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था और ऊपर से बारिश भी शुरू हो चुकी थी। वो देखते हैं कि उनके गाड़ी के सामने वो उल्फ मरा पड़ा हुआ है। ये दोनों गाड़ी के बाहर आती है और उस उल्फ के पास जाकर देखती है कि वो मरा पड़ा है। कैथी देखती है कि वहाँ पर एक अजीब सी हड्डी पड़ी हुई है। वो उस हड्डी को उठाती है। अब लीसी को यहाँ पर डर लगने लगा था। वो अपने मॉम से कहती है कि अब हमें गाड़ी के अंदर जाना चाहिए और ये दोनों गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाते हैं। और कुछ समय बाद यहाँ पर एक गाड़ी आती है जो कि इनके गाड़ी को टो करने के लिए आई थी ताकि वो अपनी गाड़ी यहाँ से लेकर जा सके। तभी कैथी सामने देखती है जहाँ पर वो वुल्फ मरा पड़ा था। वो देखती है कि वहाँ पर वो वुल्फ नहीं है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं। कैथी उसको बताती है कि शायद वो वुल्फ जिंदा होगा और वो भागकर यहाँ से चला गया होगा। अब जो गाड़ी उनके गाड़ी को टो करने के लिए आई थी उसमें से एक आदमी उनसे कहता है, आपका जो भी सामान है वो मेरी गाड़ी में रख लो। और वो आदमी जब उस गाड़ी को टो करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि गाड़ी का एक्सल पूरी तरह से टूट गया है। वो कहता है कि मुझे आपके गाड़ी का एक्सल ठीक करना होगा, तभी मैं आपके गाड़ी को टो कर सकूंगा। इसके बाद वो एक्सल को ठीक करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि इन जंगल के पेड़ों के पीछे से इनको कोई घूर घूर कर देख रहा है। इसके बाद कैथी देखती है कि उसका मोबाइल फोन उसके पास नहीं है, यानी कि उसने अपने सामान के साथ अपना मोबाइल ट्रक के अंदर ही रख दिया होता है। अब वो लीसी को अपना मोबाइल लाने के लिए कहती है और लीसी को भी गाड़ी से बाहर जाने का डर लग रहा था, मगर अपने मॉम के कहने पर उसे गाड़ी से बाहर उतरना पड़ता है। वो मोबाइल लेने के लिए ट्रक के पास जाती है, मगर वो ट्रक लॉक होता है। वो ड्राइवर से उस ट्रक की मांगती है, मगर वो ड्राइवर उनके गाड़ी के नीचे उस एक्सल को ठीक कर रहा होता है। वो कहता है कि जरा रुको, मैं 1 मिनट के अंदर बाहर आकर तुम्हें कीज दे दूंगा। और तभी वहाँ पर लीसी को खून दिखाई देता है और जब वो थोड़ा सा आगे जाती है वो देखती है कि वहाँ पर उस उल्फ की डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसे किसी जानवर ने बुरी तरह से खाया होता है। अब यहीं पर लीसी को कुछ याद आता है जहाँ पर उसकी मॉम ड्रिंक करके सो रही थी और वो उसके पास चाकू लेकर जाती है। वो कहती है कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तुमसे मैं नफरत करती हूँ, तुम मेरी जिंदगी से जल्दी चली जाओ। अब इसी वक्त हमें लीसी के पीछे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। उसके पीछे ये क्या है ये किसी को भी मालूम नहीं होता। अब इसके बाद वो वापस अपने गाड़ी में आकर बैठ जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि ट्रक लॉक है और मैंने उस वुल्फ की लाश भी देखी है जिसे किसी जानवर ने बुरी तरह से खा लिया है। कैथी उसे कहती है कि ये जंगल बहुत खतरनाक है और यहाँ पर बहुत सी अजीबोगरीब चीजें भी है। अब हमें उस मैकेनिक को दिखाई जाता है जो कि उनके गाड़ी के नीचे है और तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो टॉर्च लगाकर देखता है मगर उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता और गाड़ी के अंदर लीसी और उसकी मॉम एम्बुलेंस का इंतजार कर रही थी। अब जब बहुत देर तक एम्बुलेंस नहीं आती तो वो उस मैकेनिक को आवाज लगाती है
वो उसे कहती है कि अब हमें निकलना चाहिए, मगर वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आता। इसके बाद कैथी गाड़ी से बाहर आती है। जब गाड़ी के नीचे वो देखती है तो वहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आता और वहाँ पर उस मैकेनिक का कुछ भी पता नहीं होता और चारों तरफ उसे देखती है और तभी उसके गाड़ी के ऊपर उसका हाथ आकर गिरता है, जिसे देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं और कैथी भी वापस अपने गाड़ी में आकर बैठ जाती है। अब वो देखती है कि उस ड्राइवर का हाथ जो इनके गाड़ी के कांच पर आकर गिरा था वो घिसटता हुआ उस ट्रक की ओर जाने लगता है। फिर वो चाबी से ट्रक का डोर भी ओपन करता है और ये दोनों उसे देख रहे होते हैं। और तभी लिसी अपने मॉम से कहती है कि मैं उस मॉन्स्टर को देख सकती हूँ। अब हमें उस मॉन्स्टर को दिखाई जाता है जो उस मैकेनिक के बिल्कुल पीछे होता है और इसके बाद वो मॉन्स्टर उस ट्रक के नीचे उसे मार देता है। अब यहाँ पर लिसी और उसकी मॉम गाड़ी के अंदर पूरी तरह से फंस चुके थे। लिसी बहुत डर जाती है। उसकी मॉम उसे कहती है, समझाती है कि कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लिसी कहती है कि मॉम मैं मरना नहीं चाहती। कैथी उसे कहती है तुम्हें बिल्कुल शांत रहना होगा, आवाज नहीं करना। उस ट्रक का दरवाजा खुला है, मैं वहाँ पर देखती हूँ कि चाबियाँ वहाँ पर है कि नहीं। अगर चाबी वहाँ पर है तो हम उस ट्रक को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। वो गाड़ी के बाहर जाने ही वाली थी तभी लिसी के पास का टेडी बियर बजने लगता है। उस टेडी बियर की आवाज की वजह से वो मॉन्स्टर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और तभी वो उनकी गाड़ी के पास आकर कैथी को बाहर खींचता है। वो कैथी को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एम्बुलेंस वहां पर आती है। उस एम्बुलेंस की रोशनी की वजह से वो वहां से भाग जाता है और कैथी बच जाती है और कैथी को एम्बुलेंस के अंदर लेकर जाते हैं। और ये यहाँ पर काफी डरी हुई थी और कैथी उनसे कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी से जाना चाहिए, यहाँ पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। और एक लेडी ऑफिसर बाहर आकर कुछ ढूंढने लगती है और रेडियो के माध्यम से बताती है कि यहाँ पर कोई खतरनाक जानवर है, तुम्हें यहाँ पर जल्दी से जल्दी आना होगा। इसके बाद वो एम्बुलेंस के अंदर आकर बैठ जाती है और तभी उस लेडी ऑफिसर के दूसरे साथी की लाश उनके ठीक सामने उस कांच पर आकर गिरती है, जिसकी वजह से सबके सब बुरी तरह से डरे हुए थे और वो मॉन्स्टर इनकी गाड़ी के ऊपर आ जाता है। कैथी और लिसी पीछे होते हैं और तभी कैथी उसे अपना हाथ देती है ताकि वो लेडी भी उनके पास पीछे आ सके, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उस लेडी ऑफिसर को बाहर खींच लेता है और उसे मार देता है। कैथी और उसकी बेटी लिसी इस गाड़ी में फंस चुकी थी। कैथी किसी तरह से उस ड्राइविंग सीट पर पहुंच जाती है और उस गाड़ी को चालू करके वहां से निकाल लेती है, मगर ये लोग जैसे इस जंगल के बाहर जाने ही वाले थे वो मॉन्स्टर उनकी गाड़ी से आकर टकराता है, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी पलटकर गहरे जंगल में जाकर गिरती है, जिसमें ये दोनों जख्मी हो जाते हैं। कैथी जब अपनी बेटी लिसी के घाव देखती है तो वो डर जाती है। वो उसे कहती है कि तुम मेरी प्यारी और समझदार बच्ची हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। और कैथी एम्बुलेंस के रेडियो की मदद से मदद मांगने की कोशिश भी करती है, मगर वो रेडियो खराब होता है और वो मॉन्स्टर फिर एक बार यहाँ पर आ जाता है। वो उन पर हमला करने ही वाला था, तभी कैथी टॉर्च को ऑन कर देती है और इस रोशनी की वजह से वो यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर कैथी और लिसी को पता चल चुका था कि यह मॉन्स्टर लाइट्स यानी कि रोशनी से डरता है। अब कैथी को कुछ ना कुछ करना होगा, तभी वो अपनी बेटी को बचा सकती है, नहीं तो ये मॉन्स्टर इन दोनों को भी बुरी तरह से मार देगा। कैथी अपनी बेटी से कहती है कि मेरे पास एक प्लान है कि मैं एक मशाल जलाकर यहाँ से बाहर जाऊंगी। जब वो मॉन्स्टर मेरे पीछे आएगा तो तुम यहाँ से भाग जाना। अब लिसी को पता चल चुका था कि उसकी मॉम अपने आप को मारकर मुझे बचाना चाहती है और वो कैथी को बाहर जाने से मना करती है, लेकिन कैथी उससे कहती है कि नहीं, मुझे जाना ही होगा, नहीं तो वो मॉन्स्टर हम दोनों को भी मार देगा। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच जितने भी दूरियां और नफरत होती है वो दूर हो जाती है। लिसी को इस बात का भी एहसास होता है कि उसकी मॉम उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। इसके बाद कैथी उसे कहती है कि मैं तुम्हें जैसी ही आवाज लगाऊं तो तुम यहाँ से भाग जाना। और कैथी मशाल लेकर बाहर निकल जाती है और जब वो गाड़ी से दूर जाती है तो वो जानबूझकर अपनी मशाल को बुझा देती है, क्योंकि वो जानती है कि जब तक वो मशाल नहीं बुझाएगी तब तक वो मॉन्स्टर उसके पास नहीं आएगा। वो अपनी बेटी से चिल्लाकर कहती है कि भाग जाओ। अब वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है और वो मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला था, तभी लिसी उस पर हथौड़े से हमला कर देती है। दरअसल वो यहाँ से भागी नहीं थी, बल्कि अपनी मॉम की जान बचाने के लिए यहाँ पर वापस आ गई थी। और इस हथौड़े से इतने बड़े मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता और वो लिसी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और उसके पास टॉर्च होती है और जब वो टॉर्च को ऑन करती है वो मॉन्स्टर भाग जाता है और लिसी अपने मॉम के पास आ जाती है जो कि मरने की कगार पर थी। वो अपनी मॉम से कहती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती और उसकी मॉम उसे सॉरी कहती है
और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब लिसी को महसूस होता है कि मॉन्स्टर ठीक उसके पीछे है। वो किसी तरह से एम्बुलेंस के अंदर जाती है, जहाँ पर उसे एक स्प्रे की बोतल मिलती है। उसके पास उसकी मॉम का एक लाइटर भी होता है और लिसी एक प्लान बनाती है। वो अपनी टेडी बियर का म्यूजिक ऑन कर देती है और उसे एक एम्बुलेंस के अंदर छोड़ देती है और वो एम्बुलेंस के एक अंदर कैबिनेट में छुप जाती है। उस टेडी बियर की आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर अंदर आ जाता है और तभी लिसी बाहर निकल जाती है। वो थोड़ा आगे जाते ही उसके सामने वो मॉन्स्टर आकर खड़ा होता है। वो उस मॉन्स्टर से नहीं डरती। अब लिसी उसकी तरफ इशारा कर कर कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती। अब जैसे वो मॉन्स्टर उस पर हमला करने ही वाला होता है, तभी लिसी उस पर स्प्रे से और उस लाइटर से उसे आग लगा देती है और वो मॉन्स्टर जलकर वहीं पर मर जाता है। अब लिसी की मॉम इस दुनिया में नहीं थी। उसे अपनी मॉम का वो पल याद आता है जब उसकी मॉम पहली बार उसके पास आई होती है और उसने कहा था कि तुम कभी भी मेरी तरह मत बनना, क्योंकि उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा शराब का सेवन करती थी और उसकी मॉम ने उसे कहा था कि तुम एक अच्छी सी इंसान बनोगी, मेरे से बेहतर। अब इन्हीं बातों को याद करते हुए सुबह हो जाती है और लिसी उस जंगल से बाहर आ जाती है और लिसी अपने आप से कहती है कि मेरी मॉम ने मुझसे झूठ बोला था कि मॉन्स्टर नहीं होते, लेकिन ये तो सच नहीं है, मॉन्स्टर्स तो होते हैं, मगर हम इन्हें कभी देख पाते हैं तो कभी नहीं देख पाते और वो कभी भी कहीं भी अंधेरे में छुपे रह सकते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। साथियों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलता है एक नई शानदार वीडियो के साथ।